बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी और शाहराहों के तामीराती मंसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को जल्द शुरू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क तरक्याती मंसूबों में मज़ीद तातुल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़िश्ता 4 साल में तरक्की का सफ़र मुजरमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। कुराक्रम हाईवे, बाबूसर टनल और खुजदार कचलाक रोड पर भी काम जल्द शुरू किया जाए। IMF मुआहिदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के सिवा चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं, मुआहिदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे, हम मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। IMF और PTI हुकूमत की डील की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। इमरान खान मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़ गए। इनकी पैदा करदा मुश्किलात के बाइस तीसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। हुकूमती वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मईशत हमें खंडरात की हालत में मिली, मुश्किल था कि इलेक्शन कराएं या मईशत को बचाएं। कमर जमान कायरा बोले, अगर कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। विफाकी वजीर असद महमूद ने कहा, जिन चीज़ों में इमरान खान हमारे हाथ बांध कर गया वो हाथ भी छुड़वाने हैं, मुल्क को सही समत में लाना है। मुरासला सियासी मामला था तो कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान से सवाल। कहती हैं, इमरान खान 4 साल तक मुल्की मईशत से खिलवाड़ करते रहे, मईशत खराब हुई तो मुल्की पैसा गिरवी रख दिया। इमरान खान का ख्याल था, खेलूंगा ना अगली हुकूमत को कुछ करने दूंगा, जाऊंगा तो अगली हुकूमत को बर्बाद करके जाऊंगा। PTI के IMF से किए मुआहिदे पर अमल ना किया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बेहतरी के लिए हुकूमत कड़वा घूंट पी रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक भी टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बजट को अवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका करार दे दिया। कहते हैं, कम अरसे में इंतहाई मेहनत और अर्करेजी से बजट दस्तावेज तैयार की गई। ये बजट अदादोशुमार की रिवायती जादूगरी नहीं बल्कि खल्क़े खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज है। बजट में सूबे के अवाम के लिए आसानियां पैदा की हैं। मतवाज़न टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। बजट सूबे की पायदार तरक्की और खुशहाली का रोड मैप है। बहुत अच्छा हुआ अगर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बन के दिखाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तबसरा। कहते हैं, सदर मुमलिकत किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चले। इमरान खान को अपनी नाअहली और ना तजर्बाकारी नजर नहीं आती। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में 22 पेशियां हो चुकी। एक पेशी पर 17 लाख रुपए खर्च होते हैं। जिनका नुकसान हो रहा है, इसका एहतसाब जरूर होगा। साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालफीन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए, लेकिन किसी सरकारी अफसर पर कोई इल्जाम नहीं। हमने सियासत को नहीं पाकिस्तान को बचाना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पुरज़्म। कहा, इमरान खान अपनी हुकूमत की 3.5 साला कारकर्दगी नहीं बता सकते। वो अपनी हुकूमत के कारनामों को देखें। मुल्की मईशत को बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। मईशत मजबूत होगी तो हमारी सियासत भी मजबूत होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीका और चीन के दरमियान सालिसी की पेशकश। कहते हैं, पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। CPEC से खिते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हमारे चीन के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। हमें अपने जोग्राफियाई मकाम को इस्तेमाल करके अच्छे मौके तलाश करना होंगे। हमारे नौजवानों में इतनी सलाहियत है कि दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। ममनुआ फंडिंग केस में अदालत से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। फैसले में कहा गया, उम्मीद है कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया।
یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ایک مرتبہ پھر نیب میں طلب، 20 جون کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ نیب کے مطابق مزمل حسین پر غلط اقدامات کے باعث $753 ملین کا نقصان ہونے کا الزام ہے۔ مزمل حسین پر تربیلا 4 پروجیکٹ میں $753 ملین کی کرپشن کا بھی الزام ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں قوم نے سٹینڈ نہیں لیا تو کوئی وزیراعظم آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے گا۔ اگر ہم امریکہ کے سامنے جھکتے جائیں گے تو وہ مزید ڈو مور کہیں گے۔ امریکہ ہمیں کیوں حکم دے ہم روس جائیں یا نہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے 30% مہنگائی بڑھے گی، غریب پس جائے گا۔ تگڑا شو کرنے والا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنے والا ہوں۔ بلے اب دودھ کی حفاظت کریں گے۔ نیب ایف آئی اے پر شہباز شریف بیٹھ گئے۔ شیخ رشید کی پیشگوئیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، اتحادی حکومت پر ایک بار پھر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ سابق وزیر داخلہ کہتے ہیں آصف علی زرداری غیر ملکی ایجنڈے پر قومی اسمبلی سے خوفناک کام لینے والے ہیں۔ امپورٹڈ اور چور دروازے کی اسمبلی میں بجٹ پر تقریر کرنے والا کوئی نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اعلامیے میں مجھے گھسیٹ کر معاملہ دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ نون کی جگہ شین کو لانا ماسٹر پلان تھا۔ حکومت اپنے کیسز ختم اور مخالفین پر دہشت گردی کے جھوٹے کیسز بنا رہی ہے۔ نواز شریف مشرف کی واپسی کی بات کرتے ہیں اور خود بھگوڑے بنے بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی تنقید، کہتے ہیں حکومت پچھلے 2 ماہ سے عوام کے لیے مشکلات لا رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں پیٹرول کی قیمت بڑھا کر خودکش حملہ کیا گیا۔ یہ سیسیلین مافیا ہے۔ یہ NRO 2 لینے آئے تھے جو انہیں مل گیا۔ امریکی کرنسی ایک بار پھر بے لگام، روپے کی بے قدری جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.29 مہنگا، $207.75 میں فروخت ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $208 پر جا پہنچا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 176 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 41,615 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اور ملک بھر میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ آج سے شروع، گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں آج شام سے بارش کا امکان۔ بارشوں کے تناظر میں متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبات جلد شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک ترقیاتی منصوبوں میں مزید تعطل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور شاہراہوں کے تعمیراتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم شہباز شریف کو سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قراقرم ہائی وے، بابو سر ٹنل اور خزدار کچلاک روڈ پر بھی کام جلد شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبوں کے لیے کانٹریکٹ دینے کے طریقہ کار کو مزید شفاف بنایا جائے۔ وزیراعظم نے پروکیورمنٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ شہباز شریف نے کہا ملک ترقیاتی منصوبوں میں مزید تعطل کا متحمل نہیں ہو سکتا اور گزشتہ 4 سال میں ترقی کا سفر مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں روکا گیا۔ بین الاقوامی کمپنیوں کی تصدیق کے لیے پاکستانی سفارتخانوں سے معاونت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے ملک و قوم کا وقت اور پیسہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ معاہدے پر PTI حکومت نے دستخط کیے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم معاشی مشکلات سے نکلیں گے۔ IMF اور PTI حکومت کی ڈیل کی تفصیلات سے جلد قوم کو آگاہ کروں گا۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادیوں پر مبنی مخلوط حکومت نے مسلسل تیسری بار پیٹرولیم قیمتیں بڑھائی ہیں۔
गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये, डीजल की कीमत में 119 रुपये रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल वुज़रा ने कहा है कि इमरान खान मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़ कर गए। पेट्रोलियम कीमतें मजबूरी में बढ़ाईं। रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से गैस और पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ीं। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमर ज़मान कायरा, असद महमूद और मुसद्दिक मलिक के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। वो मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़ कर गए। रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। हमें शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार पर काम करना होगा। पानी, बिजली और गैस के इस्तेमाल में कफ़ायत जारी करनी चाहिए। मुल्क का गरीब तबका इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा का कहना था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता। हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि PTI के IMF के साथ किए हुए मुआहदे पर अमल ना किया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि IMF मुआहदे के तहत पेट्रोल की कीमत 300 रुपये होनी चाहिए। ये वही मुआहदा जो इमरान खान हुकूमत ने IMF से किया। ये जुलाई 2019 का IMF मुआहदा है जो साबिक हुकूमत ने किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टैक्स नहीं लगाया। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत कड़वा घूंट पी रही है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म IMF मुआहदे के पाबंद हैं। अगर हम इस मुआहदे को तोड़ते तो पाकिस्तान खुदा नखास्ता खसारे में जाता। पिछले बजट पर पेट्रोल पर लेवी और सेल टैक्स बढ़ाने का मुआहदा किया गया था। इमरान खान को पता चला कि हुकूमत जाने वाली है तो जाते हुए मुल्की मईशत पर वार किया। इमरान खान का ख्याल था कि खेलूंगा ना अगली हुकूमत को कुछ करने दूंगा। इमरान खान का ख्याल था कि अगर मैं जाऊंगा तो अगली हुकूमत को बर्बाद करके जाऊंगा। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि नए माली साल का बजट सूबे के 12 करोड़ आवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना हमारी सियासत का महवर है। हमजा शहबाज ने कहा कि कम अरसे में इंतहाई मेहनत और अर्क-रेज़ी से बजट दस्तावेज तैयार की गई। यह बजट अदाद-ओ-शुमार की रिवायती जादूगरी नहीं बल्कि खल्क़े खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट में भी कमज़ोर तबके की फलाह पर फोकस किया है। पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया। सूबे के आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मतवाज़न टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान को अपनी नाअहली और ना तजर्बाकारी नज़र नहीं आती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में 22 पेशियाँ हो चुकी हैं और एक पेशी पर 17 लाख रुपये खर्च होते हैं। वकला की फीस समेत पेशियों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है इसका एहतसाब ज़रूर होगा। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने मुझ पर करप्शन का झूठा मुकदमा बनाया और साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालफिन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए, लेकिन किसी सरकारी अफसर पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये प्लांट सस्ती बिजली दे रहा है जिससे के इलेक्ट्रिक बिजली लेती है। मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत, वकला और हम सब का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन अगर यही पैसे कहीं और जगह खर्च होते तो क्या कुछ हो सकता था। और आपको बताएं, साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को संगीन करप्शन इल्जामात पर नैब लाहौर ने 20 जून दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। नैब लाहौर की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मुजम्मिल हुसैन के गलत इक़दामात के बाइस $753 मिलियन का नुकसान होने का इल्ज़ाम है। साबिक चेयरमैन वापडा के मुबैना तौर पर गलत इक़दाम से सरकारी ख़जाने को 150 अरब रुपए का नुकसान होने का इल्ज़ाम है। वापडा में गुज़िश्ता 3 सालों में करप्शन और सुसरवी के 22 अरबों रुपए का नुकसान होने का इल्ज़ाम है। तरबेला फोर्ट प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन का भी इल्ज़ाम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।